आप सबको मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है उत्तराखंड का एक छोटा सा शहर पड़ता है गदरपुर, वहां से। वहां का रहने वाला गुलशन जो एक मोटर मैकेनिक होता है और उसका काम भी लगभग ठीक ही ठाक था। दो उसके पास लड़के थे, एक का नाम करण और एक का नाम पवन। पवन 10 दिन की छुट्टी लेता है। ये कहता है कि भैया हमारा लंटर वगैरह पड़ रहा है तो पिताजी का प्रेशर ये है कि दुकान से कुछ दिन का रेस्ट लो और थोड़ा घर बनवाओ, घर की देखा भाली करो। तो यहाँ पर गुलशन भी मना नहीं करता। गुलशन भी यही सोचता है, सर्दियों का सीजन आ गया और सर्दियों में तो वैसे ही काम धंधा होता नहीं है, चलो जी हम 2 जने रहेंगे, जो भी बाइक वगैरह आएगी हम खुद ही रिपेयरिंग कर कर दे देंगे। इनके यहाँ पर 5 दिन बीतते हैं तो करण ये कहता है कि भैया अगर हो सके तो मुझे 4-5 हजार रुपए का जुगाड़ करवा दो। आपको पता है पिछले साल मैं इंटर में फेल हो गया था, अब मैंने फार्म भरा है तो मुझे उसकी फीस वगैरह करवानी है। तो गुलशन का ये कहना था कि बेटे अभी लास्ट हफ्ते तो मैंने तेरे को तेरे पैसे दिए, तेरी सैलरी दी जो बनती है, अब बता मैं तुझे कैसे कहाँ से कर कर दूं। तो यहाँ पर करण काफी ज्यादा जिद करने लगता है तो गुलशन ये कहता है ठीक है बेटा, अगर कल दोपहर तक 1-2 पार्टियों से पैसे लेने हैं, अगर आ गए तो भाई फिर तो देख मैं दे दूंगा, अगर नहीं आए तो भाई मैं तुझे नहीं दे पाऊंगा। तो यहाँ पर करण भी थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाता है और ये कहता है कि भैया अगर पैसे का इंतजाम ना हो, आपको पता है मेरे मम्मी पापा इस समय दिनेशपुर से थोड़ा सा आउटर इलाके में एक फार्म में काम कर रहे हैं जानवरों का, और उनका मालिक उनको सैलरी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देता है। और मैंने उनसे बात करी थी तो उनका ये कहना था कि देखो अभी हमारे पास समय नहीं है, अगर तुमको पैसे चाहिए तो तुम फार्म में आकर आराम से ले जाओ। गुलशन के भी समझ में आती है, चलो जी कोई बात नहीं, 20-50 का पेट्रोल ही तो लगेगा, कम से कम लड़का दुकान पर भी लगा रहेगा, चलो जी शाम को इसको मैं फार्म पर जाकर पैसे दिलवा दूंगा। अब जैसे ही शाम के 4 बजे तो इनके पास 1-2 बाइकें और आ गई और इनको फिर 1-2 घंटा यहाँ पर और लग गए। और करण बार बार एक ही बात बोला जाए, भैया देखो सर्दी का समय है, हमको काफ़ी ज़्यादा देर लग जाएगी आने जाने में, भैया देर मत लगाओ। अब जैसे इनकी बाइक निपटी, इधर समय हो गया 6 का और इधर लगभग अंधेरा भी होना शुरू हो गया। और जैसे तैसे ये अपना दिनेशपुर पहुंचे और गुलशन ने ये कहा कि बेटा पूरा रास्ता रटा हुआ है, पता है कैसे जाना है, ये खेतों के रास्ते हैं, भूल भुलैया है, इधर तो एक तो निरा जंगल है। तो करण कहता है भैया चिंता मत करो, मैं 2 बार यहाँ पर आया हुआ हूँ। और ये ठीक फार्म में पहुंच जाते हैं और करण अपने मम्मी पापा को नमस्ते करता है और इसके पापा ये कहते हैं कि बेटा तू यहाँ पर क्या करने आया, वो भी इतनी रात गए। तो इस पर गुलशन ये बोला कि आपने तो अंकल बुलाया है इसको 5,000 देने के लिए, आपने ये कहा था कि यहाँ पर आ जाओ मैं 5,000 दे दूंगा। अब इसके पापा काफ़ी ज़्यादा लड़े, बोले मैंने तुझे कब कहा है 5,000 रुपए के लिए, और भाई इस समय तो जिसके यहाँ लाला के यहाँ मैं काम करता हूँ वो चीनी मिल गया हुआ है, गन्ना लेकर बता मैं तुझे कहाँ से पैसे ला कर दूं। अब इनकी इतनी बात हुई तो यहाँ पर करण ये कहता है कि लाला जी से फ़ोन कह दो, तो इनके पापा की मतलब इनकी बहुत ज़्यादा बहस होने लगी। अब लास्ट में ये रिजल्ट निकला, गुलशन ये कहता है ठीक है बेटा तू सुबह आ जाना, जो भी लाला आएंगे चीनी मिल से उनसे पैसे लेकर, मैं यहाँ से अकेले चलता हूँ धीरे धीरे। तो करण ये कहता है कि भैया आपको रास्ता तो पूरा रट गया है ना। इसने कहा हाँ भैया रट गया है और मुझे सब पता है। अब ये जैसे ही निकल रहा था, कभी इसको इधर कट मारना था, कभी इधर मारना था, 2-1 रास्तों पर तो इसने अपनी बाइक ठीक चलाई, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आगे को बढ़ा अब ये यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया। अब इसने ये सोचा कि भैया अब मुझे जाना किधर है, कैसे जाना है, और जो इस चौराहा पड़ा था इसने बिल्कुल सीधा गदरपुर तरफ की ना जाकर एक जंगल की तरफ गाड़ी दौड़ा दी और ये उसी उल्टी तरफ को चलता चला गया। 1-2 इसको घर दिखे और इसने समझदारी ये दिखाई, चलो जी इनसे पूछ लूं कहीं ऐसा ना हो पूरी रात मैं इसी भूल भुलैया में फंसा रहूं। अब जैसे ही एक मकान दिखा तो उनके घर में क्या थे, डॉग्स वगैरह भी रखे हुए थे, क्योंकि खेत में बंदा काम करता है तो ये पालने बड़ा जरूरी हो जाता है।
अब जब उनको काफी ज्यादा हॉर्न मारता भी रहा ये, और उनके घर से एक बुजुर्ग व्यक्ति निकल कर आया और वो काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा और ये बोला कि तुझे अकल नहीं है, रात के समय में तू हमारे दरवाजे पे आके हॉर्न मार रहा है। तो इसका ये कहना था कि बाबूजी मुझसे गलती हो गई, मुझे गदरपुर जाना है और आपके वैसे भी डॉग थे तो मेरी हिम्मत नहीं हुई आगे आकर के आपसे कोई मैं बात करूं, मुझे बस रास्ता बता दो बाबूजी, मैं बस गदरपुर पहुंच जाऊं। इतने में वो जो बुड्ढन थे, वो जो बुजुर्ग व्यक्ति थे, काफी ज्यादा गुस्से में ये कहते हैं कि यहाँ से इस रास्ते पर चला जा और आगे जाकर लेफ्ट मुड़ जाना, एक रेलवे फाटक आएगा और उसके बाद तो सीधे सीधे चले जाना, गदरपुर पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर एक समय पे गुलशन ने ये सोचा, यार जब हम आए थे तो रास्ते में रेलवे फाटक नहीं था और ये बुजुर्ग व्यक्ति कह रहे हैं कि रेलवे फाटक पड़ेगा, चलो जी शायद कोई इन्होंने भाई मुझे शॉर्टकट बताया होगा, चलो जी मैं ऐसे ही ऐसे फॉलो करता हूँ। और ये अपनी बाइक कच्चे पक्के रास्तों पर लगभग 20-30 से ऊपर चल नहीं रही थी स्पीड में, उसी तरीके से चलाते चलाते लगभग इसको 20-1 मिनट हो गए। अब जैसे ही वहां पर पहुंचा है तो इसको एक रेलवे फाटक भी मिला। अब इसने सोचा यार क्यों ना पहले थोड़ा सा मैं हल्का भी हो जाऊं, और साथ में इसको कुछ एक नशे का भी शौक था, सिगरेट सुरती का। अब ये जैसे ही यहाँ पर अपना बाइक रोकी है, इसने सिगरेट वगैरह पी, और एक तरफ तो जंगल है और एक तरफ तो पेड़ भी हैं, खेत भी हैं, इस टाइप का माहौल था। और इसने क्या किया, खेत वाली साइड में जाकर अपना बाथरूम करने को हुआ और बराबर में ही एक पेड़ था। अब जैसे ही ये बाथरूम कर रहा है तो ये क्या देख रहा है, जो पेड़ है काफी ज्यादा यहाँ पर वाइब्रेट हुआ और एकदम से इसका यहाँ पर बाथरूम रुक गया। अब जैसे इसने मुड़ के देखा है अपनी बाइक पर तो क्या इसको पता चला, जो इसकी बाइक के आगे एक थैला टंगा रहता था घर से, ये जो भी रोटी लाता था, और जो इस बार फार्म से आया था, फार्म से इसको कुछ एक लड्डू घर के बने हुए दिए थे, वो भी उसी में रखे थे, और इसकी दुकान की चाबियां भी इसी में थी। अब ये एकदम से भाई साहब जैसे ही वो औरत एक लेकर भागी है जंगल की तरफ को, और ये उसके पीछे पीछे की बहन जी थैला लेकर जाना है, चले जाओ, मना नहीं है, लेकिन उसमें मेरी दुकान की चाबियां हैं, कम से कम वो दे दो, नहीं तो मुझे अपनी दुकान का शटर काटना पड़ेगा, बड़ा समस्या हो जाएगी। और ये इतनी बात करते करते उसके पीछे पीछे बोलते बोलते जंगल के काफी ज्यादा अंदर आ जाता है। अब जैसे ही और आगे को जाने को हुआ तो बीच में झाड़ियां थी, तो वो औरत झाड़ियों में घुस जाती है। ये अपने कदम वहीं पर रोक लेता है और ये सोचता है कि भाई अगर मैं झाड़ियों में गया, कोई सांप बिच्छू ने मुझे काट लिया तो भाई मैं तो यहीं का यहीं मर जाऊंगा और मेरी बॉडी यहीं की यहीं पड़ी रहेगी और मैं आगे नहीं जाऊंगा। इतना ये सोच ही रहा था तो एकदम से काफी ज्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी, और इसको ऐसा लगा कि आज तो मेरी अटैक ही आ जाएगा, मेरी जान ही चली जाएगी। और इसको ऐसा महसूस हुआ कि भाई जैसे सामने से कोई बहुत बड़ा इंसान मेरी तरफ को बढ़ रहा है, और ये भी गांव का रहने वाला था गुलशन, बराबर में पेड़ था, ये सीधा उसी पेड़ पर चढ़ जाता है और ऊपर जाकर इस तरीके से बैठ जाता है और मुंह पे इस तरीके से हाथ रख लेता है, क्योंकि इसकी जो भी सांसें थी काफी तेज तेज इसकी हार्ट बीट चल रही थी। और वही औरत निकल कर आती है और उसी पेड़ के नीचे अपना आकर बैठी है, कभी चीख रही है, चिल्ला रही है, कभी हंस रही है, और जो उसका थैला था भाई साहब उसने ऐसे करके फैलाया, और जो उसके करण के पापा ने जाते समय कुछ एक लड्डू दिए थे उसका ऐसे करके चूरा बना रही है, पूरे में फैला रही है, कुछ खा रही है, कुछ अपने शरीर पर लगा रही है। और ये सब इसको देखते देखते लगभग 15-1 मिनट यहाँ पर बीते होंगे। वो औरत फिर से खड़ी हुई और एकदम से चिल्लाना चीखना हंसने के साथ फिर से वो उसी झाड़ियों की तरफ चली गई। अब यहाँ पर डरते डरते भाई गुलशन नीचे उतरा, उसने ये सोचा भाई जान है तो जहान है, ताले काट दूंगा, शटर कटवा दूंगा, बस मैं यहाँ से किसी तरीके से निकलूं। और ये था तो था कौन यार, इतना भयानक आज तक मैंने किसी औरत को नहीं देखा, चीखने की आवाजें उसकी, हंसने की, ये भाई कौन है।
अब इसने अपनी बाइक पर किक मारी। अभी ये मुश्किल से 400 मीटर की दूरी पर पहुंचा होगा और एक काफी ज्यादा भयानक कह लो, काफी ज्यादा डरावना रात को वो पेड़ सा था, बरगद का या किस चीज का था। तो इसको उसी पेड़ के नीचे दूरी से ही वही औरत, इसको ऐसा महसूस हुआ खड़ी हुई है और वही थैला उसके हाथ में था सफेद से कलर का, क्योंकि इसको अपने थैले की काफी ज्यादा पहचान थी। अब इसने जैसे ही बाइक उस औरत के आगे लगाई है और ये कहा कि बहन जी, अगर आपको मेरा डिब्बा चाहिए रख लो, भैया दुकान की चाबियां दे दो, मैं समस्या में फंस जाऊंगा। तो यहाँ पर वो औरत कहती है कि भाई साहब ये तो थैला मेरा है, आपका कहाँ से आया। फिर इनकी बहस होने लगी कि भाई बहन जी, आपने वो रेलवे क्रॉसिंग के पास मेरा थैला चोरी कर कर भागे थे, नहीं भागे थे जंगल के अंदर। तो यहाँ पर फिर से वो औरत कहती है, भैया मैं तो बहुत देर से यहाँ पर खड़ी हूँ, मेरा थोड़ी सी आगे गांव है, मैं सोच रही हूँ कि मुझे लिफ्ट मिल जाए तो भैया मैं अपने घर चली जाऊँ। अब आप मुझे मिल गए हो तो लाजमी सी बात है आप मुझे लिफ्ट भी दे दोगे। एक गंदी सी उसने यहाँ पर स्माइल दी, काफ़ी ज़्यादा वियर्ड सी। और यहाँ पर जो गुलशन की बाइक अभी स्टार्ट ही थी, गुलशन क्या करता है, उसी से ही एक्सीलेटर खींचता है और ठीक अपनी बाइक भगाते हुए जाता है। लगभग 30 से ऊपर तो तेज बाइक चल नहीं रही थी। अब मुश्किल से अभी 200-500 मीटर और आगे बढ़ा होगा तो ठीक औरत इसके सामने को आई और इसने सोचा कि बराबर में बचा कर निकालूंगा, और जो थैला औरत के हाथ में था इस तरीके से इसके चेहरे पर मारा और इसकी बाइक भाई साहब स्लिप होते हुए जैसे तैसे नीचे गिरी। अब ये जैसे गिरी है और उठा है और ठीक एक जंगल की तरफ ये पागलों की तरह भागता हुआ चला गया। मुझे बचा लो, मुझे आज लगता है वो चुड़ैल मार डालेगी, मुझे आज वो भूतनी मार डालेगी। अभी जंगल के मुश्किल से 100 मीटर 50 मीटर अंदर घुसा होगा और इस तरीके से अंदर जाकर बैठा हुआ है, मुझे बचा लो। एक आदमी इसके पास आता है और ये कहता है कि भाई कहाँ के रहने वाले और इतने घने जंगल में तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पर गुलशन एक ही बात कहता है कि भैया वो कोई मुझे चुड़ैल लग रही है, वो भूतनी लग रही है, मुझे मार डालेगी, भैया मुझे बचा लो, मैं इस समय कंफ्यूज हूँ, मैं हूँ कहाँ, मुझे भैया गदरपुर पहुँचा दो। तो उस आदमी का ये कहना था कि ठीक है भाई, हर जगह पहुंचा देंगे, और तुम काफ़ी ज़्यादा इस समय थके हुए लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, और तुम्हारे चेहरे से ऐसे लग रहा है तुमने कुछ खाया भी नहीं। तुम ऐसा करो, मेरे साथ चलो, बराबर में ही हमारा घर है, वहाँ पर मेरी पत्नी ने चावल और दाल बनाई है, तुम्हें खिलाता हूँ और आराम से सो जाओ, सुबह होते ही भैया हम तुम्हें गदरपुर पहुंचा देंगे। अब इसके जब कंधे पे हाथ रखा तो इसको थोड़ा सा हौसला भी आया कि चलो जी, अब मैं रात में अकेला जाऊंगा, फिर आगे टकरा गई मुझे मार देगी तो उससे बढ़िया मैं इन्हीं के साथ ही चला जाऊं। अब ये जैसे ही वो आदमी इसको अपने घर में लेके गया है, एक पुराना सा मकान कह लो, एक उसमें बल्ब वगैरह जल रहा है जैसे पुराने ज़माने में आपके हमारे घरों में जल रहा था। अब होता क्या है, अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है कि भैया 2 थाली यहाँ पर लगा दो, मेहमान भी आए हैं। अब उसकी पत्नी एकदम से उसको बुलाती है किसी काम को, जरा जी 1 मिनट इधर आओ। अब जैसे ही वो आदमी जाता है, जो पहले तो काफ़ी ज़्यादा बोल रहा था, और 2-5 मिनट के बाद जैसे ही वो आदमी किचन से निकल कर आया, अब बिल्कुल साइलेंट है। जो इसके सामने बैठा था इसके बराबर में इसकी तरह ये भी ऐसे आकर बैठ गया सिर झुकाकर। अब वो जो प्लेट लेकर औरत आ रही थी, वो जैसे ही गुलशन ने देखा, वो और कोई नहीं, वही औरत निकली जो इसको रेलवे फाटक पर मिली, फिर 500 मीटर आगे मिली, और अब तीसरी जगह इस मकान में मिली। जैसे ही इसने देखा है, ये एकदम से चीखा और वहीं का वहीं बेहोश हो जाता है। अब जैसे ही यहाँ पर सुबह हुई और एकदम से इसके चेहरे पर जो भी पानी के छींटे मारे और ये एकदम से झल्लाता हुआ उठा, और यहाँ पर जिसने पानी के छींटे मारे वो कोई सरदार जी थे, उसी तरफ उनका खेत कह लो, घर था कि बेटा कैसे यहाँ पर पड़े हुए हो। अब गुलशन ने जैसे ही उठा उसने ये कहा कि बाबूजी
मैं तो यहाँ पर घर के अंदर था और मैं यहाँ पर कैसे सड़क किनारे पड़ा हुआ हूँ और मुझे कुछ नहीं पता बाबूजी, मुझे गदरपुर पहुंचा दो, मुझे गदरपुर पहुंचा दो। बस एक ही रट्टा उसने मारा कि मुझे गदरपुर पहुंचा दो। अब वहां पर वो सरदार जी भी काफी ज्यादा अच्छे निकले। अपने जो भी उनके कर्मचारी थे, बंदे थे, उनसे कहा कि इसकी बच्चे की बाइक ला दो ट्राली में और इसको बैठा लो ट्रैक्टर में, और ठीक इसके घर में इसको छोड़ कर आए। और उसके घर वालों ने भी कुछ एक वहां के पंडित को बुलाया, इसका झाड़ फूक करवाया। जब ये पूरा नॉर्मल हुआ तब इसने पूरी बात अपने घर में बताई, और करण भी आ चुका था। और सारी बात इसने अगले उस दिन तो दुकान ही नहीं खुली, उसके अगले दिन जब करण को सारी बात बताई तो करण ने ये सोचा कि लगता है कभी कभी भाई झूठ बोलना कितना बड़ा भारी पड़ सकता है। और ये सारी भैया मैं आपको बता दूं, ये तिलियापुर कोई गांव पड़ता है, उसी के अगल बगल की स्टोरी है। और मैंने इस आर्टिकल में जितने भी बंदे हैं सबका नाम यहाँ पर बदल दिया है। बाकी फ्रेंड्स, इनके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ था लगभग सन 2014 के करीब हुआ था। अगर आज का आर्टिकल आपको पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। और ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं तो ये तो कमेंट बनता ही है। मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।